नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आप सबके बीच लेकर आए हैं ये हमारा खास प्रोग्राम सियासी सच जनता के बीच, और यहाँ हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत है, महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सवाल है कि क्या वाकई में उद्धव सरकार आने वाले समय में अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सीएम उद्धव की कुर्सी पर खतरा बनकर मंडरा रही है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, जिनकी पहचान निर्दलीय सांसद के तौर पर पहले थी, लेकिन आज मोदी भक्त के तौर पर उनकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में वाहवाही का कारण बन चुकी है। संसद में मोदी के नाम पर सबसे भिड़ जाने वाली नवनीत राणा जेल से निकली है, और जेल से निकलने के बावजूद कहती हैं, मुझे 1 दिन 2 दिन, मुझे महीनों जेल में बंद करो, सालों में जेल में सालों बंद करो, लेकिन मुझे जेल जाने से अब डर नहीं लगता। लेकिन अब सीधा टकराऊंगी, बदला लेकर रहूंगी। अत्याचार हुए हैं नवनीत राणा के साथ, ये नवनीत राणा ने खुद से कहा। मुद्दे ऐसे हैं कि नवनीत राणा को बीजेपी में स्वागत करने की तैयारियां चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में सियासत को और भी गरमाएगी बीजेपी, ये फैसला लेकर कि नवनीत को बीजेपी में शामिल कर लेना है। तो बीजेपी में नवनीत के शामिल होने से पहले शिवसेना सरकार को और कमजोर करने की परिस्थिति लेकर आए हैं राज ठाकरे। इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जब नवनीत राणा की बात हो रही है तो इसी पर पहला सवाल हम करेंगे हमारी सहयोगी प्रांशी से, जो हमारे इस खास लाइव डिबेट प्रोग्राम में मौजूद है। स्वागत है प्रांशी आपका। जी शुक्रिया। जैसा कि आप जानती हैं प्रांशी, लगातार हम खबरें दर्शकों को देते हैं किस तरह से नवनीत राणा जेल में रही, जेल में किस तरह से उन पर अत्याचार हुआ, जैसा कि वो कह रही थी, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर उन्होंने कई आरोप लगाए, लेकिन राजद्रोह का आरोप उन पर लगा। ये आरोप सरकारी वकील यानी कि शिवसेना सरकार उन पर साबित भी नहीं कर पाई। लेकिन अब सवाल ये है, क्या लगता है आपको प्रांशी कि बीजेपी जो पूरी तरह से मजबूती के साथ नवनीत राणा की जुबान के पीछे बताया जा रहा है कि ताकत बनी है, क्योंकि जब वो डिस्चार्ज हो रही थी लीलावती हॉस्पिटल से, उससे पहले देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के कद्दावर नेता उनसे मिलने पहुंचे थे, और इसके ठीक बाद उनका ऐलान डिस्चार्ज होते ही कि वो अब सीधा भिड़ेंगी चुनावी मैदान पर और उद्धव सरकार को कुर्सी से हिलाकर रख देंगी, कुर्सी से उन्हें हटने के लिए मजबूर कर देंगी। अब जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, हर एक अत्याचार का वो बदला लेंगी। क्या लगता है आपको कि बीजेपी वाकई में नवनीत के स्वागत के लिए उन्हें इस तरह से तैयार कर रही है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं अमरावती से सांसद नवनीत राणा को लेकर, फिलहाल देखा जाए तो हम किसी भी कयास पर ये मोहर नहीं लगा सकते हैं कि वाकई में वह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि नवनीत राणा ने यहाँ पर अपने ही दम पर जो हुंकार भरी है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, एक ऐसी पार्टी शिवसेना जो काफी स्ट्रांग पार्टी है, और ऐसे में देखा जाए तो शिवसेना पार्टी के खिलाफ वह काफी मजबूती से खड़ी होती हुई नजर आई है। भले ही नवनीत राणा बीमार रही, हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन उन्होंने पूरे ही जोश के साथ ये चुनौती दी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवनीत राणा पर कुछ शर्तें रखी गई थी। राणा दंपति को जमानत देने से पहले कोर्ट ने कुछ शर्तें बोली थी, और उनका उल्लंघन उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही कर दिया। उन्होंने बोल दिया था कि मीडिया से आपको बातचीत ही नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ मीडिया से बातचीत की है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार पर निशाना भी साध दिया। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शायद जल्द ही कोई शिकायत भी दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए उन्हें हाजिर होना होगा कोर्ट के सामने। लेकिन इसी बीच नवनीत राणा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी में वह शामिल हो सकती हैं, तो शायद एक वक्त ऐसा देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल तो वह निगम चुनाव की तरफ ध्यान बनाई हुई है। एक महिला सांसद के तौर पर उद्धव ठाकरे के सामने वह उतरना चाहती हैं, और दूसरी ही तरफ उनके पति रवि राणा ने कह दिया है कि क्या एक महिला सांसद से वह डर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी कोई बात तो नहीं की गई है। उद्धव ठाकरे अभी फिलहाल जिस तरीके से जो बैठक कर रहे हैं, आपसी बैठक जो उनको अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो हमने सुनी है, क्योंकि नवनीत राणा ने एक और बात कही थी कि आखिरकार किस बात के सीएम है। ना तो कभी भी वह राज्य का दौरा करते हुए नजर आते हैं, ना ही कोई फैसले देते हुए नजर आते हैं, वह तो राज्य में दिखते ही नहीं है। तो एक सीएम होने के नाते
साथ ही उनका दिखना भी बेहद जरूरी बनता है। तो ऐसे में उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। और बात की जाए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में, जो लगातार हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसके समर्थन में भी बोलते हुए नजर आए, तो कई हद तक लगता है कि शायद बीजेपी का जो रुख है वो नवनीत राणा की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की नजदीकियां तो मनसे के साथ भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अगर तीनों ही पार्टी मिलती हैं तो वाकई में यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ सकती है। बहुत बड़ी बात कही आपने प्रांशी की तीनों साथ हो सकते हैं। अब तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल है प्रांशी आपसे नवनीत राणा को ही लेकर, क्योंकि बीजेपी में उन्हें शामिल किया जाए इसकी मांगे जनता कर रही है। जो सपोर्टर है बीजेपी की, जरूर गठबंधन की सरकार शिवसेना की वहां पर है महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी खुले तौर पर वहां अकेली ताकत बनकर चुनाव नहीं लड़ सकती है। 2023 में महाराष्ट्र चुनाव होने वाला है और 2023 में अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बीजेपी को जीतनी है और शिवसेना की गठबंधन सरकार पर भारी पड़ना है, तो क्या इसके लिए भी नवनीत राणा को बीजेपी शामिल करने के लिए धीरे धीरे मजबूत कर रही है? क्या निगम चुनाव के लिए बीजेपी नवनीत राणा को इसलिए तैयार कर रही है क्योंकि स्वागत अगर बीजेपी अभी नवनीत राणा को अपनी पार्टी में कर लेती है तो विधानसभा चुनाव में उनके पक्ष में एक मजबूत नेता होंगे, क्योंकि राजनीति के तौर पर अभी तक देखिए यूपी में भी तमाम नेता है, मध्य प्रदेश में बड़े नेता है जो कि वहां पर कद्दावर नेता के साथ लड़ते हैं और वहां उनकी जीत हुई है। जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है, क्योंकि पार्टीज में फेरबदल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो अपनी पकड़ को हर राज्य में मजबूत बनाती हुई देखी जा रही है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहां पर जीत हासिल की, सिर्फ पंजाब को छोड़कर। 5 राज्यों में एक राज्य में उन्होंने हार का सामना किया, लेकिन दूसरी ही तरफ आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तरफ सबकी निगाहें हैं। ऐसे में अगर बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में, तो उद्धव ठाकरे किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि वह अपनी कुर्सी को खतरे में पड़ने दे। तो 14 मई को हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि 14 मई को वह औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उस वक्त हमें पता चलेगा कि वह नवनीत राणा के लिए, राज ठाकरे के लिए क्या कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात बताई है। प्रांशु दर्शकों को एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि नवनीत राणा जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वो चुनाव में उतरेंगी और जिस तरह से कहती है कि सीएम उद्धव उनकी कुर्सी से उन्हें हिलाने के लिए वो इस बार जीत कर दिखाएंगे, शिवसेना के खिलाफ वो जीत कर दिखाएंगे वो कहती हैं, तो इसका मतलब साफ है कि शिवसेना को हराने की कोशिश में दूसरी तरफ राज ठाकरे भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। राज ठाकरे अयोध्या में भी आदित्य ठाकरे से भिड़ने वाले हैं सीधा, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, क्योंकि सीएम उद्धव के अलावा आदित्य वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे ज्यादा वहां पर फोकस उद्धव से ज्यादा आदित्य का होगा अयोध्या में जनता को संबोधित करने का। तो क्या लगता है आपको, वहां पर आदित्य पर निशाना बोलकर सीधा अपने भतीजे से भिड़कर राज ठाकरे वहां पर शिवसेना को कमजोर कर नवनीत राणा को ताकत भी देंगे? क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, फिलहाल तो देखा जाए तो राज ठाकरे का कोई भी बयान नवनीत राणा की तरफ तो नहीं आया। फिलहाल तो वह सिर्फ अकेले ही अपने ही दम पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर इस तरीके का जो आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो नवनीत राणा तो बात की बात है, क्योंकि नवनीत राणा एक अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और राज ठाकरे अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर अयोध्या के बारे में, आदित्य ठाकरे जो जल्द ही दौरा करने वाले हैं, तो यहाँ पर राज ठाकरे के लिए चुनौती ना सिर्फ शिवसेना देती हुई नजर आ रही है, बल्कि योगी सरकार की तरफ से भी उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। क्योंकि ब्रजभूषण जो बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने कह दिया है कि जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल तो राज ठाकरे इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन नवनीत राणा के साथ वह कब मिल सकते हैं, कब ऐलान कर सकते हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बिल्कुल, अभी बीजेपी तो पूरी तरह से मेहरबान है नवनीत राणा पर और बीजेपी की मेहरबानियां साफ नजर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने आए और इसके बाद अब अमित शाह और मोदी अगला दांव क्या खेलेंगे नवनीत राणा को लेकर, ये निगम चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। राज ठाकरे अगर मेहरबान होते हैं नवनीत राणा पर, तो नवनीत को फिर बीजेपी में शामिल होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल इस खास डिबेट सेशन में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और अपनी राय हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं क्या वाकई में नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी और इससे बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है। क्या उद्धव की मुश्किलें नवनीत राणा बढ़ाने के लिए बीजेपी में बहुत बड़ा फायदा साबित होने वाली हैं, एक फायदेमंद नेता के तौर पर वो नजर आएंगी? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।